हाय हेलो, कैसे उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। तो एनटीपीसी का यूजी का जो है वो निकल चुका है, अंडर ग्रेजुएट लेवल का, 12th लेवल का। तो मैंने अहमदाबाद में अप्लाई किया था। ये मेरा फ़ोटो है, आप देख सकते हो, ये फेक नहीं है, बिल्कुल रियल है। और ये मेरा नाम भी है, ठीक है। और मैं यूआर कैटेगरी का हूँ, तो कम्युनिटी को कुछ नहीं है। मेरा शिफ्ट जो था, फर्स्ट शिफ्ट का था 12 अगस्त का। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब 3 महीना हो गया और मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ये मुझे थोड़ा सा नोटिस करना चाहिए था, बट चलिए। पेपर 100 क्वेश्चन था, इग्नोरेंस एक भी नहीं हुआ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बट टोटल नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन 100 है, तो ये मुझे थोड़ा सा चौंकाने वाला लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है एक क्वेश्चन इग्नोर तो होना ही चाहिए था। बट इन्होंने क्या किया नहीं पता। टोटल नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन 100 है। मैंने 90 अटेम्प्ट किया था, जिसमें से 82 करेक्ट लिखा है, बट मैंने 83 क्वेश्चन सही किया था। इन्होंने क्या किया पता नहीं, और इनकरेक्ट तो मेरा 79 आया है। और नॉर्मलाइजेशन होकर के मेरा 82.87 बना है। तो क्या मैं सीबीटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हूँ? तो इसमें मुझे लिख रहा है यस आप जो है। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि ठीक है, इस बार कुछ अच्छा कर पाऊँ, लेकिन हो नहीं पाता है। तो ये क्यों नहीं होता, हो पाता है, मैं आपको ये सब कुछ इस वीडियो में बता ही देता हूँ। बार बार क्यों, मतलब कि कैसे आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ कि कैसे आपको क्या करना है। चलिए। सो हाय हेलो, कैसे, उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। और यूजी एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 का है, वो रिज़ल्ट आ चुका है। सो मेरे कितने नंबर आए, क्या मैं क्वालिफाई किया या नहीं कर पाया, तो ये मैं बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो बोर्ड था वो अहमदाबाद बोर्ड था। और मैं सीबीटी 1 में जो ग्रेजुएट वाला था उसमें भी क्वालिफाई था। और ये यूजी वाला जो है वो भी मैं क्वालिफाई हो गया हूँ। इसमें जो मेरे नंबर बन रहे हैं, एक्चुअली वो 82 पॉइंट कुछ बन रहे। तो जितने भी पोस्ट थे, आई थिंक 3 पोस्ट दिखा रहे थे, तीनों में क्वालिफाइंग हो चुका हूँ। और अब मेरे पास एक ये सवाल है कि फाइनल सीबीटी 2 कैसे करूं, क्योंकि आपको पता है कि एज ए वर्किंग मैं एक टीचर हूं, और जहां पर मेरा फुल टाइम हो जाता है। और मेरे रूटीन अगर आप देखना चाहोगे, तो मैं एक शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि मुझे मेरा स्कूल का टाइमिंग जो रहता है वो आपका मुझे निकलना पड़ता है 6, 6:30 बजे, 6:30 बजे। और वहाँ 7:20 में, सॉरी 7:10 में टीचर को रिपोर्टिंग करना होता है, 7:20 में स्टूडेंट को। तो 7:10 पहुँच जाते हैं, क्योंकि 20 किलोमीटर दूर भी है, 20 किलोमीटर अप और 20 किलोमीटर डाउन, ठीक है। तो ऐसा करना पड़ता है। तो वहाँ से स्कूल में हम लोग का जो छुट्टी होने का टाइम होता है 2:15, बट 2:15 में सप्ताह में 3-4 दिन तो मीटिंग ही हो जाते हैं, जिससे 3:30 आते आते 4 बज जाते हैं। और ऐसे मुझे रोज़ 3 बज जाएंगे अगर ये हुआ तो। और 3 बजे आने के बाद खाना, कपड़ा धोना, मतलब कपड़ा वो सब चेंज करना, ठीक है। तो ये सब हो जाते हैं, फिर जाकर के खाते पीते 4 बजे से हम यहाँ पर कोचिंग कराते हैं बच्चे के लिए जो आते हैं, ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा अर्निंग हो। क्योंकि आपको पता है कि आज का टाइम में थोड़ा पैसा होना भी चाहिए। तो फिर 4 से वही 4 से सवा 4 से 4 5:15, फिर 5:15 से 6:15, फिर मैं थोड़ा-सा 15 मिनट अपना जो भी सेटअप है वो सब हटाता हूँ, मतलब कि जैसे मैट पे पढ़ाता हूँ, तो फिर उसके बाद मुझे बाहर एक क्लास लेना पड़ता है, ठीक है। वो 10 क्लास में है, तो उसका पर्सनली जा कर के, क्योंकि वो थोड़ा मुझे अच्छा पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो सवाल भी बहुत कोई पूछते हैं कि 1 दिन का आप कैसे लेते हो? तो देखो, अगर मैं सप्ताह में 3 दिन गया, तो मैं 3000 रुपए लूँगा महीना। और मैं अगर 6 दिन गया, तो फिर मैं 6000 लूँगा, ऐसा रहता है, ठीक है। तो ठीक है, अब इतना बात समझ में आ गया। और उसके बाद मेरा जो आते हैं, तो मान लो 6:30 बजे जाते हैं, तो 7:30, फिर आने में पौने 8 बज जाता है। फिर पौने 8 के बाद चेंज, वो कपड़ा वो करना पड़ता है, फिर जाकर के वही थोड़ा-सा खाते हैं 8:30, और फिर टीवी देखते-देखते 9 बज जाता है। और मुझे 10 बजे सोना होता है, तो 1 घंटा ही रहता है कि मैं देखूँ, लेकिन कब दिमाग इतना थक जाता है कि मोबाइल देखते-देखते ही मैं अधिकतर पार कर जाता हूँ। तो ये खराबी है, बट ठीक है, करते हैं जो है।
अब से मैं थोड़ा-सा और प्लानिंग करूँगा कि कैसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होने वाला, और ये मेरे जो मार्क्स पता नहीं कैसे इन्होंने कैलकुलेट किया है कि मेरा जो आपका वो रैंक आईक्यू ये सब में था, मेरे क्वेश्चन 83 गलत थे और 7 मेरे गलत थे। 83 जो थे सही थे और 7 गलत थे। तो वहाँ 80 पॉइंट कुछ दिखा रहे थे, बट इन्होंने 79, एक भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं किया, बट 79 दे दिए। 79 और 3 नंबर बढ़ गया है, तो 82 पॉइंट कुछ ऐसे समथिंग आ रहा है। तो सीबीटी 1 में मेरा क्वालिफाइंग हो चुका है। तो इतना तो है। देखिए क्या है कि मैं आपको ये वीडियो इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे जैसे 15 घंटा 14 घंटा काम करके बिना पढ़े, मतलब उतना भी अच्छा से पढ़ाई नहीं होता जो है, ऑनेस्टली आपको पता है। इसीलिए मेरा सीबीटी 2 भी उतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि उस समय फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हो गया, बच्चों लोगों का फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम हो गया, तो पहले मुझे वही प्रेफरेंस देना पड़ता है। तो उस कारण मेरा उतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि मैं को क्वेश्चन बनाना, फिर जा कर के एग्ज़ाम में ड्यूटी करना, फिर कॉपी काटना, फिर रिज़ल्ट बनाना, इतना ज़्यादा टेंशन हो गया था कि मैं आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं सका, क्योंकि दिमाग बहुत थक चुका था। एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसलिए नहीं हुआ। तो मैं सीबीटी 1 में पास कर लिया। अभी ग्रुप डी का है, तो आई थिंक उसमें कैसा होगा पता नहीं, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो मैंने नोट्स बनाया या जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं वो 1 घंटा या डेली मैं नहीं भी पढ़ता हूँ, मैं सप्ताह में कभी-कभार पढ़ लेता हूँ। तो वो चीज़ बेनिफिट है, तो मैं वो कर पा रहा हूँ, मतलब सीटी 1 में कर पा रहा हूँ। अगर कोई इंसान जो, मतलब बहुत लोग हैं जैसे वर्किंग नहीं है, तो वो उनके पास 6, 7, 8 घंटे, 10 घंटे, अगर वो 10 घंटे जो मैं कर रहा हूँ, अगर वो कर ले, तो डेफ़िनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए मैं आता हूँ वीडियो की, ताकि मैं नहीं कर पाया, मुझे खराब लगता है, ठीक है? तो आप लोग अगर वो कर पा रहे, तो कहीं न कहीं अच्छा है। जैसे कोई मैसेज करके बताता है कि सर, कि आपने जैसे बताया था वैसे किया, मेरा जो है वो हो गया। तो अच्छा लगता है, जैसे एएलपी के कुछ बच्चे किए, तो कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा एक सोशल होना पड़ता है, तो वो चीज़ें अच्छे लगते हैं। मैं देखो क्या हो कि मैं ऐसे नहीं अपने आप को कंज़र्व रख सकूँ, या फिर ये, मैं चीज़ें को बता देता हूँ, जो ट्रुथ है वो है, जो नहीं है नहीं है, ठीक है? ऐसा फेक नहीं। मैंने देखो चैट जीपीटी का भी मुझे लगा कि चलो बताना, तो फिर बता दिया, भले व्यू कम आए या ज़्यादा है, ठीक है? बट मैं आपको अपना स्कोर भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? इसमें कैसे होगा मैं देख लेता हूँ कि मैं अपना स्कोर इसमें चिपका पा रहा हूँ या नहीं है। बट वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम लोग ग्रुप डी का भी तैयार, मैंने लाइव भी ऐसा किया था कि, लेकिन उसमें सिर्फ 3 ही लोग जुड़े, सिर्फ 3 लोग। 3 लोग के लिए मैं अपना इतना टाइम क्यों वेस्ट करूँ, ठीक है? जबकि 1000 प्लस सब्सक्राइबर है, ओनली 3। तो यही होता है कि अगर आप कोर्स वो बेचते हो तो वो खरीद लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। बल्कि ठीक है, क्योंकि अगर सभी कोई इतना ध्यान देने लगे, तो फिर तो सभी को कंपटीशन हार्ड हो जाएगा, ठीक है? जो 80 में हो रहा है, वो 90, 100 में 100 चला जाएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो, अब लाखों लोग डाल रहे हैं, अगर सबको ही फॉलो कर ले वो चीज़, तो सबको ही पास हो जाएँगे, ठीक है? इसीलिए, और उन्हें उन्हें करना भी नहीं है। जो सीरियस है, जिनको पता है कि यार जॉब बहुत नीड है, ठीक है? सिर्फ़ बोलते रहते हैं कि यार हाँ, हो जाए, अच्छा नहीं होगा। उस टाइम में देखो सबका होता है, ठीक है? मुझे भी लग रहा है अगर मैं थोड़ा और मेहनत कर लूँ, तो मुझे लगता है कि फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो उसी प्रकार आपको भी एक पॉज़िटिव वे में तो चलना ही पड़ेगा, है ना? ठीक है, नहीं होगा तो एक अलग बात है, लक फैक्टर करता है, ठीक है? लेकिन क्या है, आप अगर तैयारी करोगे कहीं न कहीं तो होगा ही ना। तो ग्रुप डी में तो बहुत ही आसानी है। मैं जैसे मैं ये में महान नहीं हूँ, या फिर ये ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे लगता है कि मैं अगर साइंस का कुछ-कुछ जो बता रहा हूँ, अगर वो आप करें तो ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। आपका ग्रुप डी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बस एक उम्मीद रहता है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ठीक है? इतना ही बोलना था, और मैं अपना मार्क्स ये कर देता हूँ, ठीक है, साइड में, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, ये एक जेन्युइन बात है, कोई फेक है नहीं, ठीक है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय।